हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 14 से लेके 24 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। साथ ही साथ किन सारी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी होता है जानना कि क्या है जिसको अवॉइड करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, सब आपको बताती हूँ। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि मैं जेन्युइन रीडिंग ही करूंगी, किसी भी तरह की कोई बटरिंग नहीं होगी, ऑनेस्ट रीडिंग ही होगी। सो जरूर से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल, कुछ कार्ड्स में ले रही हूँ, जिससे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी चाहिए लाइफ में। रीडिंग मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देखना और शेयर कर देना। जिसका भी आप भला चाहते हो, अच्छा चाहते हो, वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख लेंगे इस चैनल पे आने के बाद। वेल, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जो चीजें हैं, जैसे आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जैसे कोई आइडिया हो गया, कुछ क्रिएटिविटी हो गई, तो उन सारी चीजों को आपको थोड़ा सेफ और प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे आपके आइडियाज, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको कोई चीटिंग कर सकता है, चुरा सकता है, स्टिल कर सकता है। अब जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान है, मोबाइल है, गैजेट है, उसे भी सेफ रखना है, अच्छे से रखना है। आप कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, सेम टू सेम आपको कोई कॉपी कर रहा हो, डुप्लीकेट कर दे रहा हो, वो चीज है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा इमोशनल होकर अपनी सारी चीजें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई गाड़ी है, कार है, उसमें थोड़ा इश्यूज वगैरह हो सकता है इस टाइम। ऐसा यहाँ पे मैं कुछ नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, और कभी ड्राइव वगैरह भी कर रहे हो तो बहुत आराम से ड्राइव करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो काफी ज्यादा फेक है और काफी ज्यादा मतलब शिट बुलशिट बातें कर रहे हैं। ऐसे इंसान को बिल्कुल भाव नहीं देना है, इग्नोर करके निकल लेना वहां से, ये चीज कहा जा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आपको भी जब लग रहा है कि ये इंसान फेक है, तो जो फेक बातें कर रहा है, फेक स्माइल दे रहा है, तो आप भी फेकिंग ही करो। ठीक है, आपको कोई भड़काने वाला आ सकता है, स्पिरिचुअली आपको डिमोटिवेट करने वाला आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं शैतान के बच्चे। ठीक है, और कुछ है यूनिवर्स, या फिर कह सकते हैं अच्छी एनर्जी, भगवान ईश्वर जी जैसे लव वाहिगुरु के बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि वो जो शैतान के बच्चे हैं, उन सारे लोगों से आपको बचना है। उनकी वाइब ही अलग होगी, वो अलग ही तरह के एक निगेटिव इंसान हो सकते हैं, क्रेजी हो सकते हैं, हेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे बचने की जरूरत है, ये चीज यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अगर आप एक मैरिड पर्सन है और हो सकता है कि आपके हस्बैंड को या फिर आपकी वाइफ को भड़काया जा रहा है, आपके खिलाफ इग्नोर किया, होता है ना कि आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ को, इन लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन, हो सकता है आपको बहुत नेग्लेक्ट किए हो, बहुत अब्यूज किए हो, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में इतना प्रॉब्लम हो गया हो कि आप दोनों ने एक दूसरे की रिपोर्ट लिखवा दी है। ठीक है, पुलिस केस हो गया है, लीगल केस चलने लगा है। तो अगर इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों को छोड़कर आपके जो पर्सन है, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं क्लियरली फील कर पा रही हूँ। और आपके पर्सन बच्चों के चेहरे को देखकर, मासूमियत को देखकर, वो पिघलते हुए दिखाई दे रही है या पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, आपके साथ रहने का सोच रहे हैं। अब एक बहुत अच्छी एनर्जी है, वो ये है कि अगर आप मेल है, फीमेल, जो भी, किंग राइजिंग या क्वीन राइजिंग की एनर्जी है, मतलब आप अपने एक असल पावर में, जो आपका पावर होना चाहिए, उस पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पॉटलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चाहे आपको कितना भी कोई कॉपी करके पेस्ट कर ले, चीटिंग कर ले, पर आप हो तो क्वीन, आप तो क्रिएटिव हो, आप ही क्रिएट करने वाले इंसान हो। ठीक है, तो आपके ऊपर स्पॉटलाइट आते हुए दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है, और आप अपने पावर में, असल पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो।
जिससे लोग जो है डर कर आपसे मतलब नज़र नहीं मिला पा रहे हैं जिसने आपके साथ बुरा किया है। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सोशल मीडिया में आपका जो प्रेज़ेंस है वो बढ़ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में अपने प्रेज़ेंस को बढ़ाना चाहते हैं, सो ऐसा ज़रूर लिखना, माय सोशल मीडिया प्रेज़ेंस इज़ एक्सपैंडिंग एवरी डे। अगर आप फेमस होना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको बहुत सारे फॉलोवर चाहिए, सो आई एम बिकमिंग अ मैग्नेट फॉर फॉलोवर्स। ईच पोस्ट आई शेयर अट्रैक्ट्स मोर एंगेजमेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक ऐसा बनना चाहते हो या फिर आपको लग्ज़रियस लाइफ चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हो, लग्ज़री इज़ माय बर्थ राइट। ओके, और मैं ये क्लेम करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि लग्ज़री तो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे किस्मत, ये मेरा बर्थ राइट है और ये मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे कोई शर्म नहीं है, ऐसा ज़रूर लिखें, ठीक है? सो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ रिचनेस आपके लाइफ में आ रहा है और उस रिचनेस को हर एक मोमेंट पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट्स सी मोर, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा? सो अगर आप अपने लव लाइफ में बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ में कोई है नहीं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में हो सकता है कि कोई नया पर्सन आने वाला है। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो रही है। मेबी हो सकता है कि आप रहते हो फॉरेन में और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जैसे आप इंडिया के हो और आप रह या पाकिस्तान जहाँ से भी हो, लेकिन आप रहते हो यूएसए में, आप रहते हो इटली में, आप हो सकता है रहते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हो, यूके में रहते हो, ठीक है? या जापान में रह रहे हो, कहीं भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको चाहिए एक अच्छा पार्टनर जिसके साथ आप शादी कर सको, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो। या फिर हो सकता है वहाँ रहते हुए आपको कोई पसंद आ गया है, जिससे आप शादी करना चाह रहे हो, किसी से आप ऑनलाइन मिले हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान के साथ आपका न्यू स्पार्क डेवलप हो सकता है। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए भी दिखाई दे रही है। ठीक है? हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो और बिना पेरेंट्स को बताए भी हो सकता है कि आप वहाँ के नेशनैलिटी वाले से शादी करना चाहते हो। किसी को आपने बहुत ज़्यादा पसंद कर लिया है, प्यार कर लिया है। तो देखते हैं कि अगर कोई है आपके लाइफ में तो क्या है, क्या होगा, उनके साथ क्या फ्यूचर है। लेट्स सी। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी है रिलेशनशिप में। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड! ये तो काफ़ी ट्विस्ट करने वाली मैसेजेस हैं। देखो क्लियर कर देती हूँ मैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पसंद किया, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उस इंसान के साथ शुरू में तो बहुत प्यार था, बहुत स्पार्क था। पर अब देख रहे हो कि उसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है। तो हर एक रिश्ते में होता है, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, हर एक रिश्ते में कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है। तो ये मत सोच लेना कि अभी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो मुझे छोड़ देंगे या छोड़कर चली जाएगी। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये फेज़ प्रॉब्लम का ही है और बहुत सारे लोगों के लाइक ये 2025 बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज़िंग का, ठीक है, प्रॉब्लम का टाइम है। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, अगर आप जी भी रहे हैं, अगर आपको न्यू डे मिल भी रहा है देखने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? वरना आप देख ही रहे हो कि कितने बड़े-बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं दुनिया भर में। तो ये 2025 है बहुत खतरनाक, लेकिन फिर भी आप सेफ है, सुरक्षित है और मैं प्रे करती हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, आप बहुत सेफ रहें, सुरक्षित रहें, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। इसलिए आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो अगर मेंटली ओवरलोडेड हो, फाइनली टाइम आ चुका है फ्री होने का और जिसके साथ हो वो आपके इंसान, आपके पार्टनर, सोलमेट है। या ट्विन फ्लेम 80% लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन और वो एक कमिटेड लव में ज़रूर कन्वर्ट होगा, जिसके साथ भी हो। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा तकलीफ़ें आती हैं, आप कोई एग्ज़ाम भी दोगे, उसको क्लियर करने में तो टाइम लगेगा ना। एग्ज़ैक्टली वैसे ये लव लाइफ़ है, तो ठीक है। अब देखो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग लेना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो या कुछ भी हो, टेक केयर।